की है। और जिसका जिक्र कर रहे हो, ये जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, ये करबला के सारे शहीद भी इन्हीं के घर के है कि नहीं है? सब इन्हीं का है, आले रसूल का सदका है, औलादे कुतुबुल मदार का सदका है। चंद बातें मैंने कहा है, 15-20 मिनट में अपनी बात समेटूंगा, वक्त में गुंजाइश नहीं है। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में आप जहां जहां भी अगर आपको मस्जिदों से अजान सुनाई दे आती हुई, तो शान से कहो मेरा हुसैन जिंदा है। यूरोप के ममालिक से अजान की आवाज आए, कहो हुसैन जिंदा है। अमेरिका के ममालिक से अजान की आवाज आए, कहो हुसैन जिंदा है। अमेरिका के ममालिक से अजान की आवाज आए, कहो हुसैन जिंदा है। जब तुम्हें यूरोप और एशिया के तमाम ममालिक से अजानों की आवाज आए, कहो हुसैन जिंदा है। कुरान की तिलावत की आवाज आए, कहो हुसैन जिंदा है। जहां तुम्हें हाफिज साहब का हिफ्ज़ सुनाई दे, कहो हुसैन जिंदा है। जब तुम्हें आवाज दी जाए किसी जलसे और जुलूस के लिए, कहो हुसैन जिंदा है। जब इबादत और रियादत की बात की जाए, कहो हुसैन जिंदा है। मस्जिदों के मिंबर दिखाई दे, कहो हुसैन जिंदा है। मस्जिदों के मुसल्ले दिखाई दे, कहो हुसैन जिंदा है। मस्जिदों में नमाज तरावी में इमाम दिखाई दे, कहो हुसैन जिंदा है। और इसलिए जिंदा है, इसलिए जिंदा है कि नमाज हुसैन के सदके, रोजा हुसैन के सदके, इबादत हुसैन के सदके, रियाजत हुसैन के सदके, सजदा हुसैन के सदके, तस्बीह हुसैन के सदके, मुसल्ला हुसैन के सदके, मेहराब हुसैन के सदके। अरे पूरी दुनिया में हुसैन दर्द को, दिल को, दवा को कहते हैं, हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। मत बोलो सुभान अल्लाह, मुझे नहीं चाहिए। आप ना बोले मैं नहीं कहूंगा, आप सुभान अल्लाह बोलो। मैं जिसको सुना रहा हूं वो मेरी आवाज को सुन रहे हैं। हुसैन दर्द को नहीं, 1 घंटा नहीं, हुसैन दर्द को, दिल को, दवा को कहते हैं। हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। बोलो अगर हुसैन ना हो करबला में, हिंदुस्तान में कुतुबुल मदार की तबलीग होगी? होगी हिंदुस्तान में कुतुबुल मदार की तबलीग? नहीं। होगी गौसे आजम की गौसियत? नहीं। होगी गरीब नवाज की गुर्बत? नहीं। होगी वारिस पाक की विरासत? नहीं। होगा साबिर पाक का सब्र? नहीं। मगर लोग असल को छोड़कर, असल को छोड़कर नकल को पकड़े हुए हैं और कह रहे हैं अगर ये ना होते तो ये ना होता, ये ना होते तो ये ना होता, ये ना होते तो ये ना होता। ऐसे लोगों से तान के कहो, सीना तान के कहो, पूरी शान से कहो, अबे जाहिलो सुनो सुनो, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। करबला में अगर हुसैन ने इस्लाम बचाया ना होता तो किसी के अब्बा ने क्या फैलाया होता? बताओ, मस्जिदों के मसल्ले महफूज होते? नहीं। तो फिर मानना पड़ेगा अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, जहां पूरे हिंदुस्तान में देखो इस्लाम, तो शान से कहो मेरा हुसैन जिंदा है, मेरा हुसैन। और जब हिंदुस्तान में देखो तो ये भी कहो हुसैन भी जिंदा है और मेरा मदार जिंदा है, मेरा मदार जिंदा है। और जब बहेड़ी में देखो, जब बहेड़ी में देखो तो ये भी कहो हुसैन जिंदा है, मदार जिंदा है। दादा खुर्शीद और दादा जहीरुद्दीन भी अगर बहेड़ी में ना आए होते, दादा खुर्शीद ना आए होते, दादा जहीरुद्दीन ना आए होते, हिफ्जुर रहमान निराले मियां हुजूर, ये जो उनकी निशानी बैठी है, मैंने फिर कहा फर्क नहीं है, बाल बराबर घर की मुर्गी दाल बराबर। इसलिए कि ये बहेड़ी में रहते हैं, इसलिए कि बिथा से आते और जाते हैं। अरे ये आले रसूल हैं और इनकी शान ये है खुद रहे भूखे औरों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। अभी बात निशानी की कर रहे थे मौलाना नादिर खलीक साहब, तो मैं उसी निशानी में मिला दूं। बोलो मोहब्बत से, जब जब भूरे मियाँ को देखते हो दादा मियाँ की याद आती है कि नहीं आती? बोलो।
अरे दादा के खानदान की याद आती कि नहीं आती? चलो दादा याद नहीं आते, ज़हीरुद्दीन दादा याद नहीं आते, हिफ्जुर रहमान निराले याद नहीं आते, इनको देखोगे नईमुद्दीन मियाँ की याद आएगी, इकरार मियाँ को देखोगे अतीकुर रहमान मियाँ की याद आएगी, क्योंकि ये सब दादा का खानदान उनकी निशानी है। सुभान अल्लाह। और ये बात कहने में मुझे कोई डर नहीं और ना ही है कोई परेशानी कि इस इलाके में सिलसिला मदारिया पर जो आई है जवानी, मत पढ़ तू मत कर हैरानी, ये सब देन है और ये है हुजूर फातह अजमेर की कुर्बानी। ये हुजूर फातह अजमेर की कुर्बानियों का समरा है। मुफ्ती काशिफ साहब आज जब इतने मदारियों के बीच में बोल रहे हैं, ये सदका है हुजूर फातह अजमेर की अनथक मेहनतों का, उनकी कुर्बानियों का। हम फातह अजमेर की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते कि जिस दौर में मदारी लिखना, मदारी कहने में लोगों को डर लगता था, उस वक्त में बातिल की आंखों में आंखें डालकर फातह अजमेर ने कहा था, बज़्म नबी में बारियाब सिलसिला मदारिया देखा गया है कामयाब। सिलसिला मदारिया आज नहीं तो कल सही तुम भी कहोगे एक दिन, हमने किया है इंतखाब सिलसिला मदारिया। और फिर लोगों ने इंतखाब ही नहीं किया। फातह अजमेर की दुआ, अजमेर का मुनाजिरा ऐसा रंग लाया कि मेरे मदार ने सुन्नियत को पूरा इंतखाब पजीरी दे दिया, पूरा इंतखाब दे दिया। और इंतखाब क्या मिला? उसके बाद बहुत सारी कुर्बानियां उनकी, मदारी शरीफ, तफसीरे बदी, ये सब तोहफे मिले, ये सब सदका है हुजूर फातह अजमेर का। हम देखते हैं डॉक्टर सैयद इंतखाब आलम साहब को, फातह अजमेर की निशानी, हुजूर किबला सैयद वसीम अकरम शामी मियाँ, हुजूर मेहंदी मिल्लत की कुर्बानी। बात सूफियत की होगी तो मेहंदी मिल्लत को फरामोश नहीं किया जाएगा। ये बहेड़ी है, बहेड़ी वालों तुम खुश नसीब हो कि एक तरफ फैजान मेहंदी मिल्लत है, एक तरफ फैजान अतीक मिल्लत है, एक तरफ फैजान नईम मिल्लत है, एक तरफ फैजान दादा मियाँ हुजूर है, और पूरा पूरा हिंदुस्तान में फैजान कुतुबुल मदार है। और ये हकीकत में सदक़े इमाम हुसैन है, सदक़े इमाम हुसैन है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ इस हिंदुस्तान वालों को इतनी मोहब्बत हुसैन से क्यों है, इतनी मोहब्बत हुसैन से क्यों है? जिसको मोहब्बत है हुसैन से हाथ उठाए। खलीफा जी हाथ उठाइए, हुसैन से मोहब्बत है कि नहीं? हाँ, वरना मैं नाम लेके पुकारूं। सबको हुसैन से मोहब्बत है। ये इस बात का पैगाम है, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन आज भी फैले हैं रोशनी की तरह। जानते हो इतनी मोहब्बत हुसैन से क्यों है? तारीखों में जहाँ कई एक तारीखें अलग अलग तरीके से मिलती हैं, वहीं एक तारीख ये भी मिलती है कि जब हुसैन पाक आली मकाम अलैहिस्सलाम ने इब्ने ज़ियाद तक अपना ये पैगाम पहुंचाया कि या तो मुझे मदीना वापस जाने दो, या तो मुझे डायरेक्ट यजीद से बात करने दो, तो वहीं आपने एक शर्त ये भी रखी थी कि या मुझे हिंदुस्तान जाने दो, कहो सुभान अल्लाह। एक बात ये भी आई कि आपने फरमाया मुझे साहिली इलाकों पे जाने दो, और उसमें यह भी जिक्र किया कि रिवायत में मिलता है कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ जाने दो। हिंदुस्तानियों अपने मुकद्दर पर नाज करो, जिसके नाना को जिस मुल्क से वफा की खुशबू आए उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, और जो हिंदुस्तान में आने की ख्वाहिश करे उसे करबला का ताजदार शहीद करबला कहते हैं। हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम ने करबला से हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार फरमाया। यही वजह है कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, चप्पा चप्पा, करिया करिया, शोरा शोरा, इलाका इलाका, गली गली, हर तरफ से यही आवाज आती है, करते हैं सब जिक्र हुसैनी, प्यार से घर घर गली गली, नामे यजीदी की रुसवाई आज भी दर दर गली गली, लेके अलम अब्बास का बच्चे कूचा कूचा फिरते हैं, फौजे यजीदी
कहीं नहीं है अली का लश्कर गली गली। वाह वाह। अली का लश्कर गली गली। वक्त में गुंजाइश नहीं कि तफसील में जाऊं, एक दो बातें और समाप्त कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह शहजादे हुजूर फातिह अजमेर अपना एक कलाम पढ़ेंगे और फिर फाजिल साउथ अफ्रीका होंगे और आप होंगे। मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। आले रसूल की आमद आमद है। ये 5 तन बैठे हैं, मुफ्ती वक्त फाजिल साउथ अफ्रीका, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद शजर अली साहब बकारी मदारी तो बैठे ही हैं। आपके बराबर में नबीरे मेहंदी मिल्लत 2, उसके बराबर में शहजादे हुजूर फातिह अजमेर 3, बराबर में हुजूर शहजादे नईम मिल्लत सैयद मुजीबुर रहमान भूरे मियाँ, और उसके बराबर में सैयद अतीक मिल्लत के बिला सैयद इकरार मियाँ, और बाद में और भी शहजादे हैं, सैयद अशफाक आलम साहब भी हैं। ये शख्सियतें 5, इसके साथ साथ 2 और हैं। ये सब 7 बैठे हैं। ये सब सादाते किराम भी हैं और हुसैन पाक की निशानी भी है। सुभान अल्लाह। ये हमारे स्टेजों के मेयार हैं, हमारे प्रोग्रामों की कामयाबी की जमानत है। और सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं, जब तक ये जमीन पर रहे, जमीन वालों के लिए कामयाबी की जमानत आज ये है कि मैदान कयामत में भी किसी के अब्बा, किसी के चचा, किसी के दादा, किसी के परदादा, लकड़ पकड़ सकड़ दादा 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 चीखते रहना कयामत में, कहाँ गए दादा। दादा कहेंगे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि तू मेरा पोता है। नहीं जानता दादा ना कोई पोता। बोलो कयामत में कोई दादा पोते का रिश्ता काम आएगा? नहीं। बताओ कयामत के मैदान में कोई हजरत, कोई हुजूर, कोई किबला, कोई काबा, ये सारे के सारे रिश्ते, चाहे बंजारा हो, चाहे नॉन बंजारा हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, ये वो कोई भी हो, सारे नस्ब खानदान जमीन तक, जब तक सांस चल रही है बंजारे हैं, तो सिद्दीकी है, वो सेठ है, वो ये वाला सेठ है, वो वाला चौधरी है, वो वाला है, ये सारे लक़ब दुनिया तक हैं। और जैसे ही कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अभी तक सेठ थे, कब्र में जाके सेठ हो गए, अब कोई नहीं, अब तो मरहूम हो गए। कौन हो गए? मरहूम। ज्यादा से ज्यादा अगर नाम लिया जाएगा तो ये कह दिया जाएगा मरहूम हाजी फकीर बख्श साहब, बस। अब ये नहीं कहा जाएगा बंजारे के नॉन बंजारे। अबे तुम्हारी हकीकत सिर्फ इतनी है, जब तक तुम जमीन पर हो तुम ये, तुम वो, तुम फला, तुम ये, लेकिन जब मरे कब्र में गए तो अब कौन हो गए? मरहूम। मरहूम की नमाज़े जनाजा इतने बजे होगी, मरहूम का तदफीना इतने बजे होगा। कोई खानदान, कोई नस्ल, कोई नसब, कोई हसब कयामत तक कायम रहा? नहीं कायम रहा, मगर हाँ हाँ इसी जमीन के ऊपर, हाँ हाँ इसी आसमान के शामियाने के नीचे, हाँ हाँ मेरे आका रहमतों वाले मुस्तफा, मिदहतों वाले मुस्तफा, नेमतों वाले मुस्तफा, अजमतों वाले मुस्तफा, नबी नहीं नबियों के नबी, आका नहीं आकाओं के आका, सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन ने इरशाद फरमाया, लोगो तरक्तो फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ रहा हूँ, किताबुल्लाह व इतरती, एक है अल्लाह का कुरान, दूसरा है मेरा खानदान। जमीन पर है तो भी बाकी, कब्र में है तो भी बाकी, हशर में है तो भी बाकी, मैदान कयामत में है तो भी बाकी, पुलसिरात पे है तो भी बाकी, मीज़ान पे है तो भी बाकी। हद ये है, मेरे पैगंबर ने फरमाया, लोगों कुरान और अहले बैत ये दोनों मुझसे हौज़े कौसर पर मुलाकात करें। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके लिए नबी फरमाए कि मेरा खानदान हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करेगा, हम उसे अपने अकीदे में सादाते मकनपुर कहते हैं। हम उसे सादाते मकनपुर कहते हैं। हुसैन ने सब कुछ दिया, इनके बाप दादाओं ने सब कुछ दिया, कटा तो ये नबी का खानदान, लुटा तो ये नबी का खानदान, जिसके बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया वो नबी का खानदान, जिनकी बहन और बेटियों के सरों से चादरों को छीन लिया गया वो नबी का खानदान,
सैयदा सकीना ने अपने गालों पर तमाचे खाए जालिमों के, तब कहीं इस्लाम तुम तक पहुंचा है। और ए उम्मतियों, सैयदा ज़ैनब की चादर सर से छीनी गई है, तब कहीं इस्लाम ये तुम तक पहुंचा है। मगर नालायकों, तुम्हें शर्म ना आई, फिर भी अहले बैते मुस्तफा का एहसान नहीं मानते। अपने बाप दादाओं को भूल गए जो लिख करके गए किताबों में, कि क्या समझ पाएगा कोई सरवरी सरकार की, जिन्होंने लिख के गए और बताया। और एक ऐसा फनफूना निकल के आया अभी मुहर्रम के पीरियड में, अपने आप को कहता था बहुत बड़ा मुफ्ती, ऐसी ऐसी बातें लिख गया कि बाद में फिर अपनी बातों से रुजू भी करना पड़ा और कहा कि भाई हमारे यहाँ उन्होंने तो ये लिखा, हमने गलती से ये कह दिया, तो हम रुजू करते हैं, हम रुजू करते हैं। तो इनकी बातों की तरफ ध्यान मत दो। अपना खानदान छूटे तो छूट जाए, इलाका छूटे तो छूट जाए, मगर या रसूल अल्लाह, ना आपका दामन छूटे, ना आपके खानदान का दामन छूटे, क्योंकि सरकार ने फरमाया जो कुरान को छोड़ेगा वो भी गुमराह हो जाएगा, और जो अहले बैत को छोड़ेगा वो भी गुमराह हो जाएगा। हद तो देखिए बदतमीजी की। लोग यहां तक निकल गए, इतने आगे आ गए, इतने आगे आ गए। कहते हैं नौज़बिल्लाह, हमें नबी के नालैन पर नाज नहीं है, हमें नबी के नालैन पर नाज नहीं है, हमें हजरत के अमामे पे नाज है। अस्तगफिरुल्लाह। अबे सुन, कोई हो मुत्तकी, आलिमो, मुफ्ती जमाने का, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। तुम्हें नाज हुआ करे तो हुआ करे, हमें ना हजरत पर नाज है, ना हुजूर पे नाज है, ना मौलाना खलीक पे नाज है, ना मौलाना फरीद पे नाज है, ना मुफ्ती काशिफ साहब पे नाज है, ना हमें अपनी बिरादरी पे नाज है। अहले बैते मुस्तफा, हमें इस बात पर नाज है, हमें इस बात पर नाज है कि मिला अली का घराना, कि हम मदारी है, बने न कैसे निशाना कि हम मदारी है। कसम खुदा की ये दौलत है, तो जहां के लिए कभी किसी से न छुपाना कि हम मदारी है। हमें मदारियत पर नाज है, हमें हुसैनियत पर नाज है, और इसलिए नाज है कि हुआ जब सर तन से जुदा तो रूहे ज़हरा ने दुआ दी, इलाही और ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, इलाही और ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। ज़ैनब ने बातिल की आंखों में आंखें डालकर कहा था, यजीदिया तुम क्या समझते हो, हुसैन शहीद हो गए, तुमने समझा कि पूरा मैदान तुम्हारा, पूरा मार्का तुम्हारा हो गया, अली अकबर की जवानी लूट ली, क्या समझते थे कि दुनिया में तुम्हारी जय जयकार होगी, तुमने असगर का बचपन छीन लिया, तुम क्या समझते थे कि दुनिया में तुम्हारी जय जयकार होगी। अबे सुन जालिम, जब हम मक्का में थे तो भी सर बुलंद थे, जब मक्का में रहना दुश्वार हो गया तो भी हम सर बुलंद थे, उससे पहले मदीना में थे तो भी सर बुलंद थे, मदीना का हमने नाना का मदीना छोड़ा तो भी सर बुलंद थे, हज का महीना जिलहिज्जा था, दुनिया हज के लिए आ रही थी, हुसैन मदीना छोड़ रहा था तो भी हम सर बुलंद थे, जब हम कूफा के लिए निकले तो भी सर बुलंद थे, मकाम कासिया पर आए तो भी सर बुलंद थे, जब उन्होंने आकर के रास्ता रोका तो भी सर बुलंद थे, जब पानी बंद किया गया तो भी सर बुलंद थे, जब खाना बंद किया गया तो भी सर बुलंद थे, अली अकबर शहीद हुए तो भी सर बुलंद थे, अली असगर शहीद हुए तो भी सर बुलंद थे, औलो मोहम्मद की खूह में जवान बचपन लौटा तो भी हम सर बुलंद थे, अब्बास के बाजू कटे तो भी हम सर बुलंद थे, हुसैन अली मकाम को जख्मी किया गया तो भी हम सर बुलंद थे, 72 जख्म खाए तो भी हम सर बुलंद थे, 72 तीरों के जख्म आए तो भी हम सर बुलंद थे, हुसैन घोड़े से नीचे आए तो भी हम सर बुलंद थे, हुसैन की तलवार चल रही थी तो भी हम सर बुलंद थे, जालिम कट रहे थे तो भी हम सर बुलंद थे, गालिबों को जहन्नम पहुंचाया जा रहा था तो भी हम सर बुलंद थे। और देख लो जालिमों, अभी भी मेरे भाई का सर नेज़े पर बुलंद है और पैगाम दे रहा है कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का, बैत नहीं, सर मिल गया हुसैन का,
बैत नहीं मिली, जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। हुसैन को कुरान से, कुरान को हुसैन से कैसी मोहब्बत। हुसैन का सर तन से लगा है तो भी कुरान की तिलावत हो रही है, और जब हुसैन का सर तन से जुदा हुआ, कूफियों ने सुना, नेज़े पर हुसैन का सर कुरान की तिलावत कर रहा था। सुभान अल्लाह। हुसैन पाक को शहीद क्या किया गया? जालिम ये समझे कि अब तो सब कुछ हो गया, बगैर लगाम के घोड़े बन गए। मगर सैयदा ज़ैनब तेरे किरदार को सलाम, कभी हुसैन कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, जहाँ पे जैसी ज़रूरत थी बन गई ज़ैनब। किताबों में आता है हुसैन पाक शहीद क्या हुए, आसमान में अंधेरा छा गया, दिन में ही तारे आपस में टकराने लगे, मारे शर्म के सूरज भी जल्दी जल्दी मुंह छुपाने लगा। ऐसा लगता था कि कयामत से पहले कयामत आ गई। चारों तरफ से खून ही खून नजर आता था। बैतुल मुकद्दस से कोई पत्थर उठाओ तो ताज़ा खून निकलता था। मुल्क शाम में जहाँ पत्थर उठाया जाता था ताज़ा खून निकलता था। रावियों ने लिखा उसके बाद आसमान से बारिश शुरू हुई, खून की बारिश, 6 महीने तक बारिश होती रही। फिर धीरे धीरे यही सुर्खी शुफक बन गई जो आज भी पश्चिम के किनारों पर दिखाई देती है। हुसैन शहीद हो गए, जालिम बेलगाम के घोड़े बन गए, खेमों को आग लगा दी गई। एक खेमे से निकल कर अहले बैते मुस्तफा दूसरे खेमे में जाती है, दूसरे खेमे में आग लगा दी जाती है, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे की तरफ खेमों में आग लगा दी जालिमों ने। एक जालिम का बयान है, कहता है कि एक बुलंदो कामत खातून थी, मैंने कहा सैयदा बाहर आ जाओ वरना जल जाओगी। तो उस आवाज आई, खातून ने कहा जालिम तुझे हमारे डरने का बड़ा खौफ और बड़ा तेरे अंदर हमदर्दी है। अरे मैं अंदर कैसे ना जाऊं बार बार कि मेरे भाई की निशानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अंदर मौजूद हैं जो बीमार हैं, तपे दक में मुब्तला है। ज़ैनब की हिम्मत को सलाम करो। आग आसमान से शोलों की बातें कर रही थी। सैयदा ज़ैनब खेमे के अंदर गई, सैयद सज्जाद को अपनी पीठ पर उठाया और बाहर आई। ना आग से डरी क्योंकि पता था ज़ैनब को अल्लाह ने इस आग को आले मोहम्मद पर हराम कर दिया है। चली गई अंदर, उठा के लाई और आवाज दी, ऐ जालिमों, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। सैयदा ज़ैनब ने जो शाम गरीबा आई, 18 अफराद बाकी हैं अहले बैत मुस्तफा के, जिसमें सैयदा ज़ैनब हैं, उम्मे कुलसूम हैं जो हुसैन पाक अली मकाम की बहन है, इसके अलावा सैयदा सकीना हैं, उम्मे फरबा हैं, उम्मे लैला हैं, ये तमाम ख़वातीन अहले बैत मुस्तफा बैठी हुई हैं। सैयदा सकीना भी मौजूद हैं। रात की तन्हाई है, जैसे तैसे करके सैयदा ज़ैनब ने एक जगह पर बिठाया इन ख़वातीन अहले बैत को। आसमान पर कोई शामियाना नहीं, एक लकड़ी का टूटा हुआ खंजर सैयदा ज़ैनब ने अपने हाथ में लिया और उनकी रखवाली करना शुरू कर दी कि कोई ऐसा ना हो कि जालिम फिर आकर के अहले बैत मुस्तफा की खवातीन को परेशान करने लगे। देखती क्या है कि सामने से एक घोड़सवार चला आ रहा है। सैयदा ज़ैनब आवाज देती हैं, आए आने वाले करीब में मत आना, यहाँ अहले बैत मुस्तफा की बेटियां बैठी हैं और ये घर वो घर है कि अल्लामा अदीब फरमाते हैं, हर दिल पे हुकूमत है, हर दिल पे है यज़दानी, शब्बीर को आते हैं अंदाज़े जहां बानी। करबल में उसी घर को मुश्किल में घिरा देखा जिस घर पे सदा की है जिब्रील ने दरबानी, यहाँ बगैर इजाजत जिब्रील नहीं आते। आने वाले करीम में मत आना, यहाँ हुसैन की बेटी बैठी है। आने वाले करीम में मत आना, यहाँ हुसैन की बहन बैठी है। सैयदा अपने हाथ में लकड़ी का एक टूटा हुआ खंजर लिए खड़ी है। मैंने कहा सैयदा अगर आने वाला जालिम कोई हमला कर दे तो ये लकड़ी का टूटा हुआ खंजर क्या करेगा? आवाज आई मौलाना। मैंने कहा है आका ज़ादी फरमाना का तुम्हें मालूम नहीं, जब मेरे नाना ने बद्र के मैदान में
खजूरों की टहनियां सहाबा के हाथ में देकर के कहा था ये लकड़ी नहीं है, अरे जो काम तलवार न कर सकी नबी की अता करदा उस खजूर की लकड़ी ने वो काम करके दिखा दिया। इसे लकड़ी का खंजर मत समझना, देखो हाथ में किसके है। मैं हुसैन की बहन हूँ, मैं अली की शहजादी हूँ। आने वाला करीब आता जा रहा है, आप मना कर रही हैं, मता मता। आने वाला रुकता ही नहीं। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी और आने वाले की लगाम को पकड़ लिया और कहा बस अब इसके आगे मत जाना। उस नकाबपोश ने जो घोड़े पर सवार था अपने रुख से नकाब को पलटा। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई, गमे हुसैन को शिर्क और बिदअत कहने वाले जालिमों, कहते हो कि हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। अरे हुसैन के गम में, अहले बैत के गम में रोना ज़ैनब की भी सुन्नत है, फातिमा की भी सुन्नत है, अली की भी सुन्नत है, मुस्तफा की भी सुन्नत है। बेशक बेशक। आवाज आई, अहे बाबा अली, अहे मेरे बाबा जान, आप अब आए हो, तब नहीं आए जब मेरा भाई हुसैन लोग अपने बच्चों की लाशों को उठा उठा करके खेमे तक ला रहा था। बाबा उस वक्त तक क्यों नहीं आए? बाबा जब आपकी बेटी सकीना के गालों पर तमाचे मारे जा रहे थे तब क्यों नहीं आए? बाबा जब अकबर की जवानी लुट रही थी तब क्यों नहीं आए? बाबा जब कासिम की जवानी लुट रही थी तब क्यों नहीं आए? बाबा आखिर में मेरा भाई हुसैन तन्हा रह गया था, मैंने उसको सजाया, दूल्हा बनाया, कोई नहीं था मेरे भाई को तसल्ली देने वाला, आप तब क्यों नहीं आए? अली ने फरमाया बेटी हम यहीं थे, रूहानियत हमारी यही थी, अगर हम आ गए होते और हाथ हमने बटा दिया होता, अगर हमने अपना थोड़ा सा भी अशेरे खुदा की बहादुरी का जलवा दिखा दिया होता, तो जब एक उंगली के इशारे से खैबर उखड़ सकता है, तो अगर करबला की जमीन पर मौलाए कायनात ने उंगली को रख दिया होता तो यजीदी तो पिस करके सुरमा सुरमा हो जाते हैं। लेकिन ये इम्तिहान था बेटी, इन्नल्लाह मा साबिरीन। ज़ैनब ने कहा था बाबा गम है कि भाई शहीद हुआ, गम है भतीजे शहीद हुए, गम है भांजे शहीद हुए, गम है बच्चे शहीद हुए, गम है आपके खानसार आपके हुसैन के जानिसार शहीद हुए, मगर नाना खुशी है बाबा अली, खुशी इस बात की है कुरान बच गया, इस्लाम बच गया, ईमान बच गया, मस्जिदें बच गई, मेहराब बच गई, मिंबर बच गए, मुसल्ले बच गए। नाना आपके बेटे हुसैन ने ऐसा सजदा किया, ऐसा सजदा किया कि पूरा इस्लाम बच गया। नारे इस्लाम बच गया। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शहीद आजम, मसलके इमामे आजम, दमदा। ये इस्लाम जिसने बचाया उसको हम हुसैन कहते हैं। क्या कहते हैं? हुसैन कहते हैं। हिंदुस्तान में जिसने इस्लाम ला करके दिया उसको हम कुतुबुल मदार की शक्ल में औलादे हुसैन कहते हैं। बहेड़ी में जिसने लाके इस्लाम दिया उसे हम औलादे कुतुबुल मदार की शक्ल में दादा खुर्शीद और दादा ज़हीरुद्दीन कहते हैं। और पूरे इलाके में जिसने इस सिलसिले को जबानी अता की उसे हम अपनी जबान में हुजूर फातह अजमेर कहते हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं। अब कोई खूब चिल्लाए मगर बड़ा अफसोस होता है। अदब की बात करूंगा, हुदूद के अंदर नबी की नात है शामिल दुरूद के अंदर। मुहर्रम में अपनी मस्जिदों में हुसैन का जिक्र वही करते हैं। हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर। अभी उर्स होगा 28 सफर को इमाम हसन का, 25 सफर को उर्स होगा उर्से अबुल वकार, 24 को उर्स होगा उर्से मंजरे अबुल वकार, उसके बाद रबीउल अव्वल की इंशाअल्लाह 14-15 को उर्स होगा हुजूर फातह अजमेर का, बाद में उर्स आएगा उर्से कुतुबुल मदार। मगर सारे उर्स अपनी जगह, मगर हम मुहर्रम में हुसैन का जिक्र इसलिए करते हैं कि हलाल खून है अपने वजूद के अंदर। मगर कुछ लोग इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, ऐसे ऐसे पड़े हैं
ऐसे ऐसे पढ़े हैं कि उन्हें सब याद है, मगर मुहर्रम तक में हुसैन का नाम उनकी जुबान और उनके हलक से नहीं उतरता। अब्बा का उर्स है, याद है अब्बा का उर्स, दादा का उर्स, सब याद है तुम्हें। 15 अगस्त अच्छी बात है, वतन की मोहब्बत आधा ईमान है, तुम्हें सब याद है 15 अगस्त को क्या करना है, मगर ये भूल रहे हो, भुला रहे हो कि 10 मुहर्रम हुसैन की मोहब्बत और हुसैन की शहादत का दिन है, और ये ताजिए हुसैन की यादगार हैं। जानते हो, इतने पूरे मजमे में पूछूं, अहले बैत मुस्तफा को छोड़ दो, उलमा को छोड़ दो, बताओ इमाम हसन की तारीख शहादत क्या है? बताओ इमाम हसन की तारीख शहादत कौन सी है? मदार पाक का उर्स 17, फातेह अजमेर का उर्स 14-15 रबीउल अव्वल, कल्बे अली हुजूर सरकार सैयदना कल्बे अली अबुल वकार का उर्स 25 सफर, सैयद मंजर अली साहब का उर्स 24 सफर, सारे उर्स। बताओ ये जितने भी मैंने नाम गिनाए, इमाम हसन इन सबके अब्बा हैं, इमाम हसन इन सबके अब्बा हैं। इमाम हुसैन भी जिसको आका कहते हैं, हम उसे इमाम हसन कहते हैं। सुभान अल्लाह। 28 सफर किसी को याद नहीं, जानते हो 28 सफर लोग क्यों भूल गए? इसलिए कि इमाम हसन के नाम की कोई यादगार नहीं थी, हसन अलैहिस्सलाम के नाम की कोई यादगार हमें दिखाई नहीं दी, मगर हम 10 मुहर्रम इसलिए नहीं भूले कि जगह जगह गलियों में हुसैन के ताजिए मौजूद हैं, हुसैन का अलम मौजूद है, हुसैन का लंगर मौजूद है, हुसैन की सबील मौजूद है। लिहाजा ताजिए मत छोड़ना, वरना जलसा सुनने सब नहीं आते। तुम्हारी नस्लें भूल जाएंगी कि हुसैन शहीद कब हुए, तुम्हारी नस्लें भूल जाएंगी कि हुसैन शहीद कब हुए। और ये भी कह दूं, बात आई है, फाजिल साउथ अफ्रीका ने कई मर्तबा कहा कि यार ये मुहर्रम है, अब ये ढिच्चक 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 ये क्या है? क्या ये बड़े बड़े तुमने ताबूत लगा रखे हैं? कहीं हैदर की तलवार चल रही, वो भी डीजे के साथ, जैसे लगता है कि रक्स हो रहा है। इतने छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े जनरेटर, और पूरे रोड पे समझ में नहीं आता कहाँ क्या हो रहा है। यही तरीका है कि जुलूस हुसैन का? क्यों बदनाम करते हो यार? अरे हम बताएं तुम्हें, इंशाअल्लाह जुलूस हुसैन इस साल इरादा है। मैं सारे उलमा की ताईद चाहता हूँ। मौलाना रियाज साहब हैं, ये हमारे मेहमान हैं, सादात तो हमारे साथ ही हैं, जो सिलसिले के मौलवी हैं बहेड़ी के। हम सबको कोशिश करना है इंशाअल्लाह। अभी जुमा आएगा, 2 रोज के बाद हम मस्जिदों से ऐलान करेंगे कि अब की बार आलिम भी होंगे, इमाम भी होंगे, हाफिज भी होंगे, ये पढ़ने वाले हमारे बच्चे होंगे, हाथ में मैक होगा, या हुसैन का नारा होगा और हुसैन का जुलूस निकलेगा। जुलूस निकालो हुसैन पाक का, जैसे मिलादुन नबी पे निकालते हो। ये क्या है कि रात रात में नमाज का टाइम हो रहा है, कहीं नमाज हो रही है, अब बच्चे चल रहे हैं, और किसी से कह दो कि भैया आवाज कम कर लो, तो वो सीधे ये कहता है, ये नहीं देखता कि ये कौन है, यजीदी हो क्या, यजीदी हो क्या? अरे अगर सब यजीद हो जाएं तो फिर कुछ बाकी ही नहीं रहेगा, कयामत आ जाएगी। ये पैगाम लेके जाओ, बच्चों को बताओ, बच्चों को समझाओ, हुसैन की नाना की नात पढ़ो, हुसैन की मनकबत पढ़ो। इतने सारे नोहे आ जाते हैं मकनपुर से, आप वो पढ़ो, है नहीं? हुसैन का जुलूस जैसे तरीका होता है, नारा लगाओ या हुसैन, सब लोग साथ साथ चलें, और जहां नमाज का टाइम आ जाए एक साथ सारी आवाज बंद, नमाज पढ़ो आप, नमाज पढ़ो आप। उसके बाद फिर अपना जुलूस ताजिया लेकर के आगे चलो। 19 को गश्त होता है, उलमा को साथ में लेके चलो, अपने उलमा को। खाली मस्जिद में ही पीछे से इमाम के हो, और ताजिए के जुलूस में आगे से इमाम के, हर जगह आगे इस इमाम के, खाली मस्जिद में पीछे इस इमाम के। जब पीछे इस इमाम के हो तो इमाम कौम का रहबर है, मस्जिद में है तो भी तुम्हारा रहनुमा है, मस्जिद के बाहर है तो भी तुम्हारा रहनुमा है। बुलाओ अपने मौलवियों को, हाफिजों को बुलाओ, ये तुम्हारी क़यादत करेंगे। सादगी से जुलूस लेके चलो, ये मेरा पैगाम है। मेरे कहने में कोई लग़्ज़िश, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम, अरे अब तो जोर लगा दो, इस्लाम, हुसैन का ताजिया, हुसैन का जलसा, हुसैन का खानदान, शहजादा अतीक मिल्लत, शहजादा फातह अजमेर, शहजादा अबुल वकार, शहजादा नईम मिल्लत, शहजादा इख्तियार मिल्लत, सादात मकनपुर शरीफ,
बहेड़ी की ये सुन्नी हुसैनी मदारी अवाम, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।